लोग अभी पहुँचे हैं जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम के हरम में। ये है मेन एंट्रेंस। इधर पे भी ऑलमोस्ट 43 या 45 करेगा टेम्परेचर। ये अबवाब है, यस। नाना चलिए चलिए आगे फॉलो करें। तो ये है मेन गेट। या अली, करने के लिए बाहर से गुजरते थे तो सामने खड़े होकर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। उसी दरवाजे पे रसूल के जाने के बाद मुसलमान आग और लकड़ी लेके जमा हो गए। 3 दिन गुजरे के रसूल को। मुसलमान आने के बाद सहारा को धमकियां देने लगे। कहते हैं कि अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम आग लगा देंगे। हाय हाय हाय। कसम तारीख के जुमले मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। किसी ने पूछा कि तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें फातिमा रहती है उस घर में आग लगा दोगे? मलून कहता चाहे फातिमा ही क्यों ना, अल्लाह अकबर, हसन हुसैन ही क्यों ना हो, मैं इस दरवाजे में आग लगा दूंगा। ये है जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम का रोज़ा। देख सकते हो माशाल्लाह। ये थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और इमाम अली के सहाबी, और इनका दर्जात बहुत बुलंद है। ये रोज़ा है जनाब हुज़ैफ़ा इब्ने यमानी की, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। ज़ियारत कर लीजिए इंशाल्लाह, देख लीजिए। ये जो रोज़ा है ये 5वें इमाम के बेटे का है। ये इमाम ताहिर इब्ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। तो ये 5वें इमाम की औलाद है। ज़ियारत कर लीजिए इंशाल्लाह। दूसरी वाली कौन सी है वो पूछना पड़ेगा, बट ये वाली तो इमाम के बेटे की है। और दूसरी वाली है साहबी की कब्र है। ये ताबी है और ये जनाब जाबिर अब्दुल्ला अंसारी के बेटे हैं। उनको मतलब जिसने सहाबा की ज़ियारत की उसको ताबी बोलते, तो ये ताबी में से है। अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला इनका नाम था। और ये जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो ज़ाहिर इमाम हुसैन के पहले खबर के उनके बेटे हैं। जाबिर अब्दुल्ला अंसारी की बहुत बड़ा मर्तबा है। मर्तबा ये है कि वो उन्होंने बहुत लंबा दौर देखे, 4थे इमाम तक का दौर देखे उन्होंने। रसूलुल्लाह ने उनको ये बोले थे कि मेरा जब 5वां बेटा तुमको मिलेगा इमाम मोहम्मद बाक़र, तो तुम उनको मेरा सलाम पहुँचाना। तो वो इमाम रसूलुल्लाह का सलाम इमाम मोहम्मद बाक़र को पहुँचा के फिर दुनिया से गया। ये उनकी औलाद है। मतलब जो बीवी के जनाजे में शरीक थे उनका भी शुमार इनका हुज़ैफ़ा था। हाँ। तो ये साथ में थे ना जब बीबी पे दरवाज़ा गिरा गया था? नहीं, साथ में नहीं थे। हाँ। लेकिन इनका भी जो लोग जो मुख्तसर लोग थे उनकी जो तकरीर में शरीक, इसमें सलमान और ये भी। ये वाक़या बताएं सर। हाँ, एक दिन ये ख्वाब में आके जो है उन्होंने उस वक्त का जो हाकिम थे जो भी उनके ख्वाब में आके ये बोले कि भाई वो पानी जो है तो
जो उस तरफ दरिया था और पूरा पानी आ रहा और जो था। पत्थर के पीछे। हाँ, तो वो पानी की वजह से जो है 1931 में हाँ तो उनको यहाँ पे फिर शिफ्ट किया गया। इधर पे। हाँ, वो शिफ्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनकी मकान सलमान के यहाँ थी, तो ये सब लोग ज्यादा कर लेंगे। हाँ अच्छा 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 अच्छा। पुरसे के बाद अभी रवानगी हो रही है यहाँ से। तो आज़ादारों से है कि आप इस वीडियो के ज़रिए आप ज़ियारत कर लीजिए इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन घर पे इंशाल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना खा लिया हमने और एक आखिरी ज़ियारत देख लीजिए इंशाल्लाह। जो आपने अभी फ़ोटो देखा था, जो मैंने दिखाया था, तो बेसिकली मैं आपको इसी में समझा देता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि कैसा था कि यह मदाइन में जनाब सलमान का रोज़ा था और जो जनाब हुज़ैफ़ा अल यमानी और जो शायद इमाम बाकिर के बेटे या फिर जाबिर इब्न अब्दुल्ला है उनके बेटे, तो उनके दोनों जो कब्र थी वो टाइबर्ट रिवर या फिर टिग्रिस रिवर के पीछे थी। तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा होने की वजह से कि जो कब्र थी उस पर नुकसान आ रहा था। विद द शिया अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके इधर पे लेके आया और ये तकरीबन 90s की बात है। शॉर्ट में मैंने आपको बताया है उधर पे जो लिखा हुआ था अरबिक में। तो मैं तो आपको पूरा ज़ियारतें करवाऊँगा इंशाल्लाह साथ साथ, और मौला मुझे जैसा बुलाया वैसा आप सबको बुलाया देखने वालों को, तो इंशाल्लाह। ज़ाहिरीन ये है असली नहर फुरात जो करबला में है, वो असली की है लेकिन वो कनेक्टेड है, ये असली है। इस नदी की बड़ी खुसूसियत है, इस नदी का पानी जो है शफायाबी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर 7 खतरे जो है जन्नत के से रोज पर डे बेसिस पे जो है इसके अंदर जाते हैं। हम लोग अभी जिस गरज से इस फुरात को देख रहे हैं बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ पे हैं और जो है इस बहते हुए पानी का मुशाहदा कर रहे हैं। सन 61 हिजरी में यही फुरात अब इस बहते हुए पानी को आप देख रहे हैं ना, सन 61 हिजरी में यही फुरात थी। करबला का चटियल मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमों से अल-अतश की आवाज बुलंद हो रही थी। रवायत के जुमले हैं कि छोटे छोटे बच्चे 5 से 6 साल के बच्चे बुलंद आवाज से कहते थे कि चचा प्यास मांगे गालती है। अजादारों, एक मर्दो मौला अब्बास अपने खैमे से निकले हैं। निकलने के बाद हुसैन की तरफ आए, हाथों को जोड़ कहा मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं कहा, मैं इतनी इजाजत दे दीजिए कि इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दूं। अजादारों, आप जानते हैं मौला अब्बास को इजाजत नहीं दे रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा मौला गए हैं, एक खैमे की चौक से टेक लगा के खड़े हो गए। एक मर्तबा हुसैन की 4 साल बच्ची ने खैमे का पर्दा उठाया, कहा कि ये चचा क्या हुआ, पानी नहीं लाने जाओगे? कहा कि ये बेटी गया सा बाबा से इजाजत लेने, लेकिन तुम्हारे बाबा ने इजाजत नहीं दी। एक मर्तबा सकीना ने मस्कीजा लिया, कहा कि ये चचा अगर बाबा तुम्हें इजाजत नहीं देते, आओ सकीना बाबा से तुम्हें इजाजत लेके देखती है। अजादारों, एक मर्तबा मौला अब्बास को लेके आई है, कहती है कि ये बाबा मेरे चचा को पानी की इजाजत दे दीजिए। अजादारों, जानते हैं इमाम ने क्या कहा? कहती है मेरी बेटी तुम अपने चचा को पानी के लिए भेज तो रही हो, लेकिन याद रखना अब तुम्हारा चचा पलट कर आएगा। ए सकीना, अपने चचा को पानी के लिए भेज गई हो, लेकिन तुम सामने गरीबा में शिमर तमाचे मांगेगा, फिर न चचा को बुलाना। ए मेरी नौलियात, चचा को भेज तो गई हो, लेकिन याद रखना जब दामन में आग लगेगी फिर चचा को तड़प के ना पुकारना, फिर ना कहना ए चचा सकीना की मदद को आओ।
वसयअलम अल्लज़ीना ज़लमू। फिर हम लोग ने वज़ू करा है। ये है नहर का पानी डायरेक्ट। ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे आगे पीछे। अस्सलाम वालेकुम या पहले मौला अब्बास के रोजे में